हम कार्यक्रम में थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। पहले रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं। हमारी कल की मेहमान थी मिसेस राउत, उनका पहले एक बार आपको मैं रिपोर्ट कार्ड दिखाता हूँ और उसके बाद फिर हम आज के मेहमान चंदन तापड़िया से करेंगे बातचीत। शिल्पा राउत का जो आप रिपोर्ट कार्ड देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के अंदर, उसमें आप देखेंगे कि 25% तक का गेन कर L&T टेक की कॉल से मिला होगा आपको। 117 में बताई थी, इसी कार्यक्रम में बताई थी। डालमिया भारत 1830 का टारगेट, 1830 पे कल एक कॉल दी गई थी, 2.5% का गेन वहाँ से, और 1.5% का गेन बजाज फाइनेंस का आपको दिखा होगा 7100 के भाव पे। कल हमने एक कॉल आपके सामने रखी थी। इन तीनों कॉल से अगर मैं खाली ऑप्शंस का हटा भी दूं तो तब भी आपके पास करीब 4%, ऑप्शंस का जोड़ दूंगा तो फिर करीब 29% का रिटर्न है। मैं काटा पीटी करके सिर्फ 5% को ही सिर्फ एक रफ मानता हूँ, चलो उसको भी हटा लेता हूँ, सिर्फ 2 से 3% मानता हूँ। तब भी आपको 2 से 3% अगर 20 डेज़ के ट्रेडिंग पे मिल रहा है तो मोर देन 40% का रिटर्न साल के अंदर, इस महीने के अंदर मिल सकता है। लेकिन उसकी शर्त सिर्फ यही है कि रोज़ कार्यक्रम में आपको आना है, इस मेहमानों को सुनना है, सेलेक्टिव शेयर्स प्लस करने हैं, रिग्रेसली स्टॉप लॉस रखना है और वॉल्यूम थोड़ा कम रखना है। कम वॉल्यूम पे भी ज़्यादा परसेंटेज ज़्यादा काम करेगा। ज़्यादा वॉल्यूम ले लेंगे, परसेंटेज आपका कम रहेगा क्योंकि आप जल्दी जल्दी सौदे काटोगे, फिर आपसे स्टॉप लॉस भी काम टाइम से नहीं कटेगा और टारगेट भी आपसे टाइम से नहीं कटेंगे। तो इसलिए ये चीज़ का थोड़ा रिग्रेसली फॉलो करना पड़ेगा। थोड़ा भी फाइनेंशियल डिसिप्लिन अगर मैनेज कर ले तो काम बन सकता है। आगे बढ़े तो ये रिपोर्ट कार्ड दिखाने के पीछे हमारा मकसद ये है कि मेहमानों की जो मेहनत है वो भी आपके सामने शोकेस हो जाए और आपको भी थोड़ा पता लग जाए कि कल का जो है पूरा एपिसोड वो किस तरह से सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब चंदन तापड़िया से करते हैं बातचीत। पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट लेते हैं, फिर उसके बाद उनसे स्टॉक्स की करेंगे बातचीत। चंदन सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पूरा हफ्ता सोमवार से लेकर आज शुक्रवार होने को आ गया है। 25,200 को हम पार नहीं पा रहे थे, आज हमने गैप के साथ पार किया। ये तो होगी निफ्टी की बात। शायद 25,500 का रास्ता खुल जाए। पिछली बार भी आप इंडिकेट कर गए थे 24,800 और 25,502 आपने टारगेट रेंज हमको दी थी। दूसरा आते हैं बैंक निफ्टी पे सर। बैंक निफ्टी 51,500 को अच्छे से पार नहीं कर पा रहा है, अभी भी आज स्ट्रगल कर रहा है। बट हाँ, आज उसकी अटेम्प्ट काबिल तारीफ़ है, बार बार कोशिश कर रहा है कि 51,500 को हिट कर रहे, उसको पार कर ले। ज़्यादा बड़ा डिप दिखाया नहीं, जो रोज़ दिखाता था वो आज एब्सेंट है। तो मेरे को लगता है कि बैंक निफ्टी भी 51,500 के ऊपर और तेज़ हो जाएगा। सर आपकी कैलकुलेशन क्या करना, जरा ये बताइए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और देखिए, हमारा एक लगातार पॉजिटिव बायस मार्केट पे रहा है और निफ्टी लगातार नए स्तर को छूता हुआ नज़र आ रहा है। आप देखिए, पिछले लगभग 11 दिन हो गए, लगातार कंसेक्यूटिव गेन्स देखने को मिल रहा है और 11 दिनों में लगभग 1200 पॉइंट का रन अप मार्केट में देखने को मिला है। 14 अगस्त को लगभग आप देखोगे 24,100 के आसपास के बॉटम बने थे और आज के दिन 25,258 के हाई बने हैं। तो लगभग 1150 पॉइंट के रनअप में बेस मार्केट का ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। हालांकि गैप अप होने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट हो जाता है, बट कोई भी डिप आता है उसके बाद वो डिप में खरीदारी की सलाह यहाँ पे मिल रही है और बाजार में रियल में हर डिप छोटे मोटे डिक्लाइन पे खरीदारी बनी है। आप आज के मुंह से पहले 4 दिन पहले देखें तो मार्केट कंसोलिडेट हो रहा था, बट कहीं ना कहीं 980 से 25,000 के आसपास बेस बना रहा था और लगातार पिछले 11 दिन से हायर टॉप हायर बॉटम का सीक्वेंस इंटेक्ट है। तो हमारा मानना है कि बायस इंटेक्ट है। जब तक ये विनिंग स्ट्रिक मार्केट में खत्म नहीं रहे तब तक ट्रेंड चेंज करने की जरूरत नहीं है। अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करें या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें। मेरा ऐसा मानना है कि 25,000 के सपोर्ट से आपकी पोजीशन नहीं बनाई जा सकती है और एग्जिस्टिंग है तो होल्ड भी की जा सकती है। निफ्टी में कहीं ना कहीं 25,700 तक के टारगेट बनने चाहिए। 25,500 हमारे इमीडिएट पहले के टारगेट थे, बट अब जिस हिसाब से मोमेंटम है टारगेट एक्सटेंड होकर 25,700 के आसपास बनने चाहिए। तो 25,000 के सपोर्ट से 25,700 के लिए निफ्टी में खरीदारी की सलाह रहेगी। अब इसके पीछे 2-3 लॉजिक है, यदि मैं आपको बताऊं कन्विक्शन ऐड करने के लिए। एक तो इंडिया विक्स यानी इंडिया का जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो रिसेंट के लोअर लेवल के आसपास है, 13.5 के आसपास विक्स है जो बाजार को बाय ऑन डिक्लाइन के लिए स्टेबिलिटी और सपोर्ट कर रही है। उसके बाद में आप देखोगे तो ग्लोबल मार्केट में डाउ होल्ड कर रहा है, सीबीओई विक्स में करेक्टिव मूव आ रहा है। तो ये सारे तथ्य है जो पॉजिटिव बना रहे हैं। अब हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी आप देखोगे कंपैरेटिवली थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है। देखिए, 2 दिन पहले बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी था, कल निफ्टी का मंथली एक्सपायरी था। तो निफ्टी में रोल ओवर 76-77% हुआ है जो अपने एवरेज से स्लाइटली हायर है, इंडिकेट कर रहा है लॉन्ग के बिल्ट है। बट बैंक निफ्टी में मिक्स रोल ओवर देखने को मिले हैं। बट अच्छी बात यह है कि अंडर परफॉर्मेंस के बावजूद भी सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो इसके लिए हमारा मानना है कि स्लो एंड स्टडी अपमूव बनने चाहिए।
51,100 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 51,750 52,000 तक के टारगेट बैंक निफ्टी में बनने चाहिए। तो निफ्टी में बुलिश व्यू है, बैंक निफ्टी में पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस रहेगा। ठीक है, बुलिश व्यू तो निफ्टी के अंदर है, पॉजिटिव टू रेंज बाउंड मूव आपको दिख सकता है बैंक निफ्टी में भी। दोनों में चुनाव करना हो तो पहले निफ्टी के साथ कीजिएगा, बाद में बैंक निफ्टी के साथ कीजिएगा। दोनों में वॉल्यूम ज़्यादा रखना हो तो पहले निफ्टी में ज़्यादा रखिएगा, बैंक निफ्टी में कम रखिएगा। दोनों में ऑप्शंस के अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस करने हो तो निफ्टी के अंदर ज़्यादा देखिएगा, बैंक निफ्टी के अंदर कम देखिएगा। एक बार 51,500 पार हो जाएगा, स्पॉट के हिसाब से फ्यूचर्स में हो चुका है, स्पॉट के हिसाब से 51,500 एक बार पार हो जाएगा तो फिर एक नई तेज़ी बैंक निफ्टी के अंदर भी आएगी, शायद वो कैचअप भी करवाएगी और निफ्टी के साथ साथ में लीडरशिप भी दिखाएगी। फिलहाल एक स्टेप डाउन होके बैंक निफ्टी आपके सामने सामने चल रहा है। शेयर्स की बात करेंगे, ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। ओबरॉय रियलिटी और सिटी यूनियन बैंक दो ऐसे शेयर्स हैं जो आपको चलते हुए दिख सकते हैं, या इन दोनों शेयर्स के अंदर आज पोजीशंस लॉन्ग की बनी है। जरा समझते हैं क्या करना चाहिए। 3% और वो 2.5% है, जरा देख के बताइए सर कैसे करें इनमें ट्रेड। बिल्कुल, सबसे पहले ओबेरॉय रियल्टी की बात करूं तो पिछले लगभग 6-7 वीक से एक दायरेबंद कामकाज हो रहा है, और उस दायरेबंद कामकाज में आप देखोगे 1650 से लेके 1680 मल्टीपल सपोर्ट बन रहे हैं, और ऊपर में जिस हिसाब से सेटअप बना है एक बार के लिए 1880 तक के अपसाइड बनने चाहिए। तो पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस है, खरीदारी की सलाह यहाँ पे बन सकते हैं। की मूविंग एवरेज सरपास हुआ है तो 1700 यहाँ पे आपको लगभग 35 के सपोर्ट लगाने पड़ेंगे, ऊपर में 1860 के टारगेट के लिए। हम सीयू भी बात करें, सिटी यूनियन बैंक, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ है। हालांकि डेली चार्ट पे देखें तो 1-2 दिन चलने के बाद में 2 दिन सुस्ता था, बट वीकली चार्ट के हिसाब से हायर टॉप हायर बॉटम के सीक्वेंस इंटेक्ट है। तो पॉजिटिव बायस यहाँ पे भी रहेगी। 166 167 सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 182 के टारगेट के लिए। ठीक है, दोनों पे आपको ट्रेड मिल गया और आपको पता ही है कि हमारे एक्सपर्ट्स के पास पूरे राइट हैं, चाहे वो शेयर्स को गिराएं चाहे शेयर्स को चल बताएं आपके सामने पॉजिटिव करके, या आप इसकी जगह स्वैप करके आपको दूसरा शेयर दे दें। तो फिलहाल दोनों शेयर्स उन्होंने हमारे पास किए, ओबरॉय रियलिटी और सिटी यूनियन बैंक, दोनों के टारगेट स्टॉप लॉस हैं। और एक और चीज़, जब हम रिपोर्ट कार्ड लेके आते हैं जिनका स्टॉप लॉस टारगेट आपको दिखा रहे हैं, उन्हीं में से ही मैं कुछ ना कुछ शेयर्स हम छांट के आपके सामने रखते हैं। बेंचमार्किंग 1% का रिटर्न होना ही चाहिए, और इससे ज़्यादा का है तो रिपोर्ट कार्ड भी वो आ जाएगा। शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर आपके सामने रखते हैं, जरा वो भी ले आइए। एक है यूपीएल और दूसरा है क्रॉम्पटन। यूपीएल और क्रॉम्पटन के अंदर आज शॉर्ट कवरिंग हो रही है, जरा चेक करवा लेते हैं। चंदा सर, दोनों शेयर चेक करो आप। बिल्कुल, तो सबसे पहले तो मैं क्रॉम्पटन पे सलाह दे देता हूँ। क्रॉम्पटन पे मेरी खरीदारी की सलाह है। यहाँ पे आज के जो ट्रेड मैं सुझाने वाला हूँ उसमें क्रॉम्पटन खरीदारी की सलाह है, तो खरीदें। 468 का सपोर्ट है, ऊपर में 500 तक के टारगेट। अब आप बात करें यूपीएल की, तो यूपीएल में भी आप देखोगे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, और कहीं ना कहीं सिलेक्टिव केमिकल नेम्स में थोड़ा सा रिडाउन बाइंग हो रही है। वीकली चार्ट पे देखोगे तो एक रफ कप एंड हैंडल या फिर इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना है जो एक बुलिश इंप्लीकेशन कर रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि वीकली चार्ट में एक फॉलोइंग सप्लाई ट्रेंड लाइन निकाल रहा है। तो यूपीएल को चलना है तो यहीं से चलेगा। पॉजिटिव मल्टीपल पॉजिटिव प्राइस स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहे हैं। उसके अलावा 6 दिन पहले जो हर्डल था 587 वो डिसाइसिवली पार कर रहा है, तो मेरे हिसाब से 584 का सपोर्ट रखना चाहिए, ऊपर में 625 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो यूपीएल पे भी रिकमेंडेशन आई, क्रॉम्पटन पे भी आई। क्रॉम्पटन तो ऑलरेडी आपकी बाइंग लिस्ट में भी था सर, आप जैसे बता भी रहे हैं। 500 रुपये का टारगेट, 466 का स्टॉप लॉस है। एक और चीज़, हम ये नहीं कह रहे कि इन चारों शेयर्स को आप सीधा सीधा प्लस कर लें। हमारा ये मानना है कि इन चारों में जहाँ पे आपका भी कन्विक्शन बैठ रहा है आप उसको ज़रूर देखें। अपने वित्तीय सलाहकारों से बात करें, फ़ोटो खींच लीजिए, लिख लीजिए, और वित्तीय सलाहकारों को बता भी दीजिए। नहीं तो इस शो को पूरा रिकॉर्डेड शो होता है, आप उनको दिखा भी दीजिए कि ये शेयर्स हमको इतना स्वदेश से मिले हैं, उस पर एक्सपर्ट्स ये बता रहा था, एंकर ने ये बात रखी थी। तो आप जरा हमको गाइड कीजिए कैसे करना है। अगर वो भी आपकी बात में राज़ी हो जाते हैं और आपको शेयर्स फाइंड आउट करने में हम हेल्प कर पा रहे हैं तो हमें भी अच्छा लगेगा। हम ये चाहते हैं कि साफ़ सुथरे शेयर, अच्छे शेयर्स आपके पास आ जाएं। आपका फंड बाज़ार दोस्त होना चाहिए, ना कि दुश्मन। आपके ऊपर भारी ना हो, बल्कि आपका दोस्त बन के आपको एक्स्ट्रा इनकम भी देवे। तो ये चारों शेयर्स हमने छांट के आपके सामने रखे हैं, जहाँ पर आपका भी कन्विक्शन हाई बैठता है वो शेयर आप ले सकते हैं। ये शेयर है, फटाफट से चेक करवा लेते हैं, फिर गेस्ट की कॉल्स भी लेंगे। जरा लेके आइए जल्दी से शॉर्ट्स वाले दो शेयर्स।
एक है मैरिको, दूसरा अशोक लीलैंड। सर दोनों शेयर्स एक बार ज़रा चेक कर लेना, कोई ट्रेड बनता तो फिर बताइएगा, या तो हम पुट लेंगे या तो सीधा शॉर्ट करेंगे। बात करें तो मेरी को ऑलरेडी पिछले 3-4 दिन से करेक्टिव मूव दिखा चुका है और वीकली चार्ट पे देखें तो कहीं न कहीं एक बेरिश एनगल्फिंग जैसा पैटर्न बना है और की मूविंग एवरेज जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको अब काफ़ी दिनों के बाद तोड़ रहा है। पिछले लगभग 87 ट्रेडिंग से देखें, पिछले 87 दिन से ये 50 डे में तोड़ा नहीं है और अब यदि तोड़ता है तो इम्पोर्टेंट लेवल से सप्लाई आ जाएगा। तो मेक और ब्रेक लेवल पे है। मार्केट यदि थोड़ा-सा यहाँ पे पोज़ लिया और यहाँ पे ये लगभग 660 के नीचे टिका, तो 625 तक के डाउनसाइड बन सकते हैं। तो इसके लिए मेरे को बिकवाली की सलाह हो सकती है लोअर टॉप लोअर बॉटम के स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए। 670 का स्टॉप लॉस है, नीचे में 625 तक के टारगेट के लिए। अब हम बात करें अशोक लीलैंड की, तो अशोक लीलैंड में देखें कहीं एक राउंडिंग फॉर्मेशंस, राउंडिंग टॉपिंग फॉर्मेशन डेली चार्ट पे बन रहा है, बट मेजर ट्रेंड वीक नहीं है, इसलिए हो सकता है 1-2 दिन में वापस सपोर्ट बेस बाइंग आ जाए, क्योंकि अभी भी राइजिंग ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा है। तो मेरी को पे तो बिक वाली सलाह है। अशोक लीलैंड को मेरे हिसाब से थोड़ा और डिक्लाइन आके 248 पे सपोर्ट लेके टर्न करे तो उल्टा हम बाय की सलाह देंगे। तो इसलिए बिक वाली की सलाह नहीं देंगे। मेरी को पे बिक वाली की सलाह, अशोक लीलैंड को थोड़ा सा डिप आए तब वहां पे प्राइस बिहेवियर को नोटिस करके बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति बनाना चाहेंगे। ठीक है, तो दोनों शेयर्स पे आपकी रिकमेंडेशन आ चुकी है। अब सर आपके ट्रेड की बारी है, आप अपने सौदे और बता दीजिए सर। निफ्टी और बैंक निफ्टी की तो बात कर चुके हैं और पहला ट्रेड जो मेरा था वो क्रोम्पटन था, जिसका ऑलरेडी आपने चर्चा में ला चुके हैं। तो क्रोम्पटन काफी अच्छा सेटअप है, बिल्टअप यहाँ पे बना हुआ है, लगातार वीकली चार्ट पे हाई टॉप हाई बॉटम के सीक्वेंस यहाँ पे बने हैं। रोलओवर्स के डेटा देखें तो काफी रिमार्केबल है, तो इस हिसाब से खरीदारी की सलाह है। 468 का स्टॉप लॉस, कहीं ना कहीं 500 तक के लक्ष्य यहाँ पे बनने चाहिए। अब दूसरे ट्रेड में मैं फोकस करूंगा फार्मा काउंटर पे। आप देखोगे इस बाजार में कहीं ना कहीं आईटी फार्मा में दमखम देखने को मिल रहा है। आप देखें निफ्टी की इस पूरी रैली के बावजूद भी बैंक निफ्टी अभी भी अपने लाइफ टाइम हाई से 2200 पॉइंट दूर है। तो कहीं ना कहीं आईटी फार्मा पे हमें भरोसा जताना चाहिए और सिंजिन एक काउंटर है जो मुझे फार्मा में अच्छा लग रहा है। पॉजिटिव प्राइस पैटर्न यहाँ पे बने हुए हैं और आप देखोगे वीकली चार्ट में एक राउंडिंग पैटर्न बना है और ये राउंडिंग पैटर्न का जो ब्रेकआउट होगा वो लगभग 50 वीक के कंसोलिडेशन के बाद में होगा। यानी 50 वीक पहले ये भाव थे, अब वो भाव हो रहे, तो होगा तो यहाँ पे मोमेंटम बिल्ड होगा। तो 850 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह, कहीं ना कहीं ऊपर में 900-910 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। तो क्रोम्पटन और सिंजिन दो ट्रेड रहेंगे जो हमारी तरफ से यहाँ पे मार्केट में अल्फा जनरेट करते हुए मोमेंटम दिखाते हुए नजर आएंगे। ठीक है, सिंजिन एक और शेयर जोड़ लीजिएगा। क्रॉम्पटन के बारे में पहले भी आपको राय मिल चुकी है कार्यक्रम में ही, 500 रुपये का टारगेट है उसके अंदर और इस सिंजिन का भाव 900 रुपये तक के टारगेट के साथ है। 850 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा। आपको 2 शेयर्स दे दिए सर ने, इंडेक्स पे व्यू दे दिया। मेरे को लग रहा है कि आज शुक्रवार का दिन है, इसलिए ऑप्शंस का ट्रेड में थोड़ा अवॉइड भी करवा रहा हूँ, नहीं तो ऑप्शंस का ट्रेड भी आपसे पता करवाता। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला हमारे लिए, अच्छा लगा एंड हैप्पी वीकेंड। इस तरह के कंसोलिडेटेड मार्केट से आज हम थोड़ा निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप सो कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के अंदर ट्रेड आने वाले दिनों में अच्छे बनेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।